एंट्री हो सकती है। और ईडी हम सभी जानते हैं कि उसके पास कई ऐसे अधिकार हैं जिसके तहत वो बड़ी कार्रवाई भी करते हैं। और कई उदाहरण इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे जहां पर बड़े बड़े नेता या लोग ईडी की कार्रवाई के बाद सलाखों के पीछे गए हैं। अब ऐसे में सियासत जो है वो इस वक्त चरम पर है, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, यानी कि अगर उनके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, आईपैड होगा, ऐसे जो भी चीजें होंगी वो वहां पर उनकी ले ली गई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। अमित, तो अभी क्या जानकारी मिल रही है आपको और आपके पास अपडेट क्या है? क्या छापेमारी की कार्रवाई चल रही है अभी? अमित जी देखिए, छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। सीबीआई रेड लगभग 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है मनीष सिसोदिया के घर पे चल रही है और सीबीआई के जो अधिकारी हैं अभी भी अंदर हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा, हमारे कैमरे पे भी विजुअल्स रिकॉर्ड हुए जहां पे सीबीआई ऑफिशियल्स ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो उन्होंने डेटा रिट्रीव किया है उसको अपने गैजेट्स पे वो सेव कर रहे थे, यानी कि फाइल ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स जो सीज किए गए थे, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, उसको ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसीजर चलाया जा रहा था। और इसके साथ साथ सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में कई सारे फाइल्स भी देखे गए। तो संभवतः आज सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही थी कि सीबीआई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है उसको मनीष सिसोदिया के घर पे ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसको सीज करने की भी कोशिश करेगी, उसके फाइल्स लेने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं उसी तरह की तस्वीरें अब हमको मनीष सिसोदिया के घर से भी दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक और खबर आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मनीष सिसोदिया के, उनको सीज कर लिया गया था, यानी कि जो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, इस तरह की डिवाइसेस को ले लिया गया था। और संभवतः उन्हीं डिवाइसेस से कुछ डेटा ट्रांसफर अधिकारियों ने अपने डिवाइसेस पे भी किया है। अमित, और आपको क्या जानकारी मिल रही है कि सीबीआई सूत्र क्या बता रहे हैं कि ये छापेमारी और कितनी देर तक चल सकती है, कितने घंटे तक? सूत्र क्या कह रहे हैं? जी देखिए, कई लोकेशंस पे छापेमारी चल रही है। कई सारे अधिकारी जो एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, न्यू एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी रडार पे रखा गया था। और 4 ऐसे अधिकारियों के यहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। लेकिन जहां तक मनीष सिसोदिया के घर का सवाल है, यहाँ पे कार्रवाई लंबी खींचने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई ऑफिशियल्स का, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई ऑफिशियल्स की ये कोशिश है कि तमाम वो दस्तावेज आज इकट्ठा कर लिए जाए जिससे इन्वेस्टिगेशन को फास्ट पेस किया जा सके और सही ट्रैक पे ले जाया जा सके। यानी कि अगर कल को कोई और बड़ी कार्रवाई करनी है तो ऐसी स्थिति में ये जो सीबीआई की कार्रवाई है उसको कोर्ट में भी जस्टिफाई किया जा सके। और साथ ही साथ केस को जो इरेगुलरिटीज का जो सवाल है, जो आरोप लग रहा है कि दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में कई सारी इरेगुलरिटीज की गई। तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि वो कुछ बीच में तस्वीरें भी आ रही हैं, सीबीआई के अधिकारी बाहर भी निकल रहे हैं, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अंदर कैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। अभिषेक को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोशिश करें अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं। और जब तक हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, बड़ा अहम डेवलपमेंट है आज की इन्वेस्टिगेशन में कि फोन हो चाहे लैपटॉप हो, इस तरह की डिवाइसेस को सीज किया गया। और उसके बाद हमने विजुअल्स देखा कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें, मनीष सिसोदिया के घर की अंदर की तस्वीरें, जहां पे सीबीआई ऑफिशियल्स इस वक्त ऑफिस में, ये वो हिस्सा है जहां पे मनीष सिसोदिया का ऑफिस चलता है, यहीं पे वो जनता दरबार लगाते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं। और उसी जगह पे आज सीबीआई के अधिकारियों ने अपना डेरा जमा रखा है। सुबह से ही यहीं पे जांच पड़ताल चल रही है। और जो इलाका आप देख रहे हैं, जो ऑफिशियल्स इस वक्त बैठे, यहीं पे कई सारे फाइल्स को लाया गया था, फाइल्स को देखा जा रहा था और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ फाइल्स ट्रांसफर किए जा रहे थे। ठीक है, आप नजर बना रखिए।